नमस्ते साथियों, मैं संदीप कुमार पाल एकेडमिक वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बने रहिए हमारे साथ। आज कुछ खास, कुछ विशेष समाचार और विशेष जानकारियों के साथ आपसे जुड़ना चाहूँगा। जानकारियाँ शिक्षक बनने से संबंधित हैं, जानकारियाँ हैं भविष्य को उज्जवल बनाने से संबंधित हैं। क्या आप डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में पाना चाहते हैं एडमिशन? शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अग्रणीय विश्वविद्यालय है जो कि ला रहा है डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में टीचर बनने का सुनहरा मौका। आप डिप्लोमा करके प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, प्राथमिक स्तर के शिक्षक बन सकते हैं। जैसा कि बहुत से सेंटर्स में जो आरसीआई के द्वारा चलाए जा रहे हैं, अभी तक वहाँ परीक्षा नहीं हो सकी है। प्रथम अधिसत्र और द्वितीय अधिसत्र की दोनों की ही परीक्षाएं नहीं हो सकी हैं, किंतु और जिससे वो उनके सत्र जो हैं वो लेट हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय इस कोविड-19 के इमरजेंसी के दौर में भी डीएड के जो फॉर्म हैं वो निकाल दिया है उन्होंने, और उसकी क्राइटेरिया भी फिक्स कर दी है कि कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है। यह विशेष समाचार इसलिए भी है कि इसके पहले ऑल इंडिया ओपन टेस्ट के माध्यम से डीएड में एडमिशन हुआ करते थे पिछले 2 सालों से, लेकिन इस बार शकुंतला मिश्रा अपना खास इनिशिएटिव लेते हुए इसको आगे बढ़ाया है। तो आगे विस्तार से जानते हैं। जैसा कि कहा जाता है, नेवर फॉरगेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचर बिकॉज प्रेजेंट स्माइल्स इन द लैप ऑफ टीचर एंड फ्यूचर नरिशेस इन द वूम ऑफ टीचर। मतलब कभी भी शिक्षक की महत्ता को कमतर मत समझिए, क्योंकि जो वर्तमान है वो शिक्षक की गोद में मुस्कुराता है और भविष्य शिक्षक की गर्भ में पलता है। तो भविष्य और वर्तमान दोनों को बनाने वाले शिक्षकों की बात अगर हम करते हैं तो डीएड जैसा एक महत्वपूर्ण और एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है जिसके माध्यम से आप शिक्षक बन सकते हैं, एक अपने जीवन का अपने करियर को सुधार सकते हैं और शिक्षण के क्षेत्र में एक ब्राइट फ्यूचर अपने लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत 3 स्ट्रीम से 3 विभागों के अंतर्गत डिप्लोमा कराता है। पहला विभाग है दृष्टिबाधितार्थ विभाग, मतलब डीएड इन स्पेशल एजुकेशन इन विजुअल इम्पेयरमेंट। दूसरा है श्रवण बाधितार्थ विभाग, डीएड इन स्पेशल एजुकेशन इन हेयरिंग इम्पेयरमेंट। और तीसरा है मानसिक मंदतार्थ विभाग या बौद्धिक अक्षमता से संबंधित विभाग। इसमें डीएड कराता है डीएड इन स्पेशल एजुकेशन इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। इन तीनों ही जो डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन है, इन तीनों की क्राइटेरिया लगभग सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो हम क्रम वाइज इनको हम जानते हैं कि आप इनको कैसे इनके लिए फॉर्म भर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या आवश्यकता होगी। उसके पहले आपको ये जानना आवश्यक है, क्योंकि हमारी इस वीडियो से वो लोग भी जुड़ेंगे जो अभी डीएड के विषय में सोच ही रहे होंगे और नए लोग होंगे। उनके लिए हम ये बताना चाहेंगे कि डीएड एक ऐसा कोर्स है जो आपको सामान्य बीटीसी, डीएलएड और जो सामान्य डीएड होते हैं उनके समकक्ष आपको बनाता है, और समकक्ष के साथ साथ आपको एक एडिशनल क्वालिटी आप में डेवलप करता है। वो है कि आप स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं, जो कि आप डीएलएड, बीटीसी और जनरल डीएड करके नहीं बन सकते हैं। लेकिन आप स्पेशल डीएड करके कुल मिलाकर के 4 फील्ड में आप जा सकते हैं। स्पेशल जो 4 चीज़ों के इक्विवेलेंट हो जाते हैं आप। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है और बहुत से बेहद कुछ 3-4 सालों से डीएड एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत फेमस कोर्स रहा है विद्यार्थियों के बीच में, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम बताना चाहेंगे कि जैसे शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय की कुछ क्राइटेरिया है,
तो उनके प्रत्येक डिपार्टमेंट में 30 सीटें होती हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 3 डिपार्टमेंट के अंतर्गत 90 सीटें हैं। हाँ, ये आपको जानना आवश्यक है कि इन तीनों में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। ये ज़रूर है कि ये तीनों अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। अगर आपका रुचि, आपका रुझान मानसिक मंदिता में है, तो आप बौद्धिक अक्षमता में है, तो आप डी.एड इन आई.डी कर सकते हैं। और अगर आपका विजुअल इम्पेयरमेंट में है तो डी.एड इन वी.आई कर सकते हैं। अगर आपका एच.आई हेयरिंग इम्पेयरमेंट में है तो आप डी.एड इन एच.आई कर सकते हैं। लेकिन इसका अगर वेटेज के देखा जाए, करियर के नज़र से देखा जाए और देखा जाए अगर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं पहले कि क्या क्या है, तो 30 सीटें पर डिपार्टमेंट में है, तो कुल मिलाकर के 90 सीटें हैं आपके लिए। और 90 सीटों के अंतर्गत आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला जो फैकल्टी है उसको बोलते हैं हम स्पेशल एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ स्पेशल एजुकेशन। और डिपार्टमेंट अपने अपने हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। तो नेम ऑफ कोर्स आप जान ही रहे हैं। आप डी.एड इन स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट कह सकते हैं, डी.एड इन स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट कह सकते हैं, डी.एड इन स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कह सकते हैं। फिर जो अगला आपको क्राइटेरिया मिलता है कि कोर्स कोड का, तो आप कोर्स कोड में आप जैसे अगर आप विजुअल इम्पेयरमेंट से डालेंगे तो DEDV डाल देंगे, और अगर आप हेयरिंग इम्पेयरमेंट से डालेंगे तो वही DEDH, और अगर आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से डालेंगे तो DEDI। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। फिर जो हम कहते हैं क्वालिफ़िकेशन और क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया, जो बेसिक क्राइटेरिया है वो क्या रहनी चाहिए और क्या है, तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि जो 10th या इक्विवेलेंट किसी भी बोर्ड से आप जो इसकी परीक्षा है 10th या इसके इक्विवेलेंट, उसमें आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। और इंटर में भी आपके जो क्लास 12th है उसमें भी आपको 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन जो है इसका, जिस आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस बार AIOT यानी ऑल इंडिया ओपन टेस्ट के माध्यम से RCI जो कराता था वो इस बार नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि आपका जो एडमिशन होगा उसका मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो कुछ यूँ है कि आपके एकेडमिक मेरिट्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, जो कि हम इस तरीके से बता रहे हैं। तो उसमें पहला जो है कि 10 और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम, मतलब हाई स्कूल एंड इक्विवेलेंट एग्ज़ाम को जो हम वेटेज देंगे वो 20% का देंगे। 12th एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के जो मार्क्स रहेंगे उनको जो वेटेज देंगे वो हम 80% का देंगे। और जो तीसरा है, जो तीसरा वेटेज 3 मार्क्स का हम देंगे, 3 मार्क्स का वेटेज उनको मिलेगा दोज हु आर फ्रीडम फाइटर्स, NCC, NSS और जो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको ये वेटेज मिलेगा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि 3 नंबर का वेटेज उनको मिलेगा। तो इसलिए आपके पास अगर किसी तरीके का नेशनल, इंटरनेशनल या स्टेट का कोई सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर मिल सकते हैं स्पोर्ट्स के फील्ड में, या NSS या NCC का आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो आप इसमें वेटेज पा सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो आपको 2 सालों का ये कोर्स है और 4 सेमेस्टर्स के माध्यम से आपको बिताना पड़ता है ये कोर्स। और इस कोर्स में अगर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इस कोर्स में आपको यूनिट टेस्ट होते हैं और प्रेजेंटेशन असाइनमेंट होते हैं, और इसके साथ साथ सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशंस होते हैं। तो आपको कुल मिलाकर के 4 बार यूनिट टेस्ट देने पड़ेंगे या मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, 4 बार सेमेस्टर एंड असाइनमेंट देने पड़ेंगे, प्रेजेंटेशन एंड असाइनमेंट देने पड़ेंगे, और 4 बार आपको सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा। और इस ड्यूरेशन को आप अच्छे से एंजॉय करते हुए पार कर सकते हैं। और इसके दौरान
आप सी टेट या यूपी टेट या कोई भी टेट जिससे आप टीचर बनने की एलिजिबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं वो क्वालिफाई कर सकते हैं, और आपका भविष्य, आपका जो टीचर बनने का फ्यूचर है वो इंश्योर हो सकता है। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए वीडियो, और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। शेयर कीजिए लोगों को जिनको नीड है, आवश्यकता है इस वीडियो की, इस जानकारी की, उन तक शेयर कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और आप फॉर्म भरेंगे शिक्षक के लिए, इसलिए आपकी सिंसियरिटी, आपका डेडिकेशन, आपका डिवोशन शिक्षक के लिए ही होना चाहिए, और आपका डिवोशन, आपका डेडिकेशन, आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो फुल्ली आप अपने आप में फॉलो करें। अभी भी समय बहुत है, इसलिए बी प्रिपेयर, होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।